अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द JEST एंड PST। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम JEST और PST की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स पोर्शन को लेकर चल रहे हैं और आज ये लेक्चर नंबर 14 होगा जिसमें हम चैप्टर 4 की तमाम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 13 में चैप्टर 4 की जितनी भी आउटलाइन थी मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें थे, एक कॉन्सेप्ट रह गया था जिसको हम कह रहे थे एब्सोल्यूट। तो इंशाल्लाह ताला एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट जब उस पर क्वेश्चन आएगा तो हम उस एब्सोल्यूट वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.4 तक करेंगे और इसमें क्वेश्चन कुछ मैं करूँगा, कुछ जो एक जैसे होंगे, जिनका तरीका एक जैसा होगा तो वो मैं कुछ आपके लिए भी छोड़ दूंगा। तो इस तरह मिलजुल कर आज चैप्टर 4 को हम ख़त्म करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन आ नंबर लाइन। जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि आप इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करें। हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो एज सच तो उसमें रिप्रेजेंटेशन तो हमसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर ग्राफ कैसे बनाना है इंटीजर का या नंबर लाइन पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये एक एक्स एक्सिस हमारे पास लाइन है, ठीक है। इसका मैं ओरिजिन यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि ये ज़ीरो है, ठीक है। अब अगर ज़ीरो से मैं राइट की तरफ जाऊँगा तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, ये +1 और ये +2, ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या है, -2 भी है और -1 भी है। तो मैं ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगा तो ये -1 और ये -2। इस तरह आपने इस क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए 1-2 मरतबा इसको सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं भी करेंगे तो इसकी नीड नहीं है, हमने ऑब्जेक्टिव पेपर को फेस करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि डिसाइड वेदर फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और हमसे ये कहा गया है कि आप इसको रिप्रेजेंट करें, कि इसको डिसाइड करें कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो ये आप बिल्कुल आसानी से इसको जज कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक +15 है और एक -6 है, तो ऑब्वियसली आपके पास ये जो होगा ग्रेटर होगा और ये आपके पास स्मॉलर होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 0 है। यहाँ आपको सोचना होगा, जो 0 होगा वो तमाम जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनसे भी ये ग्रेटर होता है और ये -8 स्मॉलर है, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है। जो 0 है वो 8 से तो छोटा है, 0 जो है 8 से तो छोटा है, लेकिन 0 जो है -8 से बड़ा होगा, ठीक है। ये ग्रेटर का साइन है और ये स्मॉलर का साइन है। इस तरह ये ग्रेटर और स्मॉलर का आगे यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ सिर्फ ये जहन में बिठाना है कि जो 0 है वो तमाम जो नेगेटिव इंटीजर हैं उनसे बड़ा होता है। तमाम नेगेटिव इंटीजर, भले आप इसको -1000 तक ले जाएं, फिर भी आपके पास 0 जो होगा वो बड़ा होगा। उसके बाद हमारे पास +16 और 0। यहाँ इस केस में क्या होगा कि 16 जो है ग्रेटर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और जो 0 होगा वो स्मॉलर होगा। तो आपने बस ये आइडेंटिफाई करना है। ये दरअसल आपको प्रैक्टिस करा रहा है, मतलब एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन हो इस चैप्टर के वो दूर हो जाए। जी नाज़रीन, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने +6 और -7 का फ़ैसला करना है कि ये जो +6 है वो -7 की राइट साइड पे आएगा या लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो +6 है और ये बड़ा नंबर है और ये -7 जो है इससे छोटा नंबर है। तो जो ग्रेटर नंबर होते हैं हमेशा वो किस पे आएंगे, राइट साइड पे आएंगे, ठीक है। ये जो -7 की राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो हमें प्लस मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आखिरी मैं करता हूँ और ये आपके लिए छोड़ देते हैं। 0 इज़ ऑन डैश ऑफ -15। अब वो कह रहा है कि जो 0 है वो -15 की किस डायरेक्शन में है। देख लें कि 0 जब भी हम ड्रा करते हैं लाइन तो 0 यहाँ एग्जिस्ट करता है और माइनस इस तरफ इसकी लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा। तो अब वो 0 का पूछ रहा है तो 0 राइट साइड पे होगा,
ज़ीरो -15 की राइट साइड पे होगा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़ीरो के इस तरफ हमें पॉजिटिव मिलते हैं और ज़ीरो के इस तरफ हमें नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो यहाँ कहीं पे मिसाल के तौर पे 15 -15 आएगा। तो अब वो कह रहा है अब जो ज़ीरो है वो -15 की किस डायरेक्शन में है। तो आप ये देखें कि अगर मैं -15 से राइट हैंड की तरफ जाऊँ तो फिर मुझे ज़ीरो मिलेगा। तो ज़ीरो इज़ ऑन राइट साइड ऑफ -15, जो -15 की राइट साइड पे हमें मिलेगा। इसी तरह ज़ीरो इज़ ऑन डैश ऑफ 20। अब यहाँ पे उन्हें पॉजिटिव दे दिया है, ठीक है। अब ये जो 20 है वो ज़ीरो से बड़ा है। तो अब वो कह रहा है कि ज़ीरो किस साइड है 20 की। अगर मैं यूँ लाइन ड्रा करूँ और यहाँ पे कहीं पे मिसाल के तौर पे 20 आ रहा है, तो अब यहाँ आप फैसला कर लें कि जो ये 20 है, अब अगर मुझे किस तरफ जाना होगा कि मुझे ज़ीरो मिले, मुझे लेफ़्ट साइड जाना होगा। तो यहाँ पे आपकी लेफ़्ट साइड आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने जस्ट डायरेक्शन को शो करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो याद रखिएगा ये एक सिंबल होती है मैथमेटिक्स में ग्रेटर और लार्जर को शो करने की। जिस तरफ साइड इसकी क्लोज होगी वहाँ हमने स्मॉलर नंबर लिखना है, और जिस तरफ इस जो लाइन है ये ओपन होगी, ये इसका फेस ओपन होगा, यहाँ पे ग्रेटर नंबर आता है हमेशा। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो जो भी ग्रेटर नंबर होगा आपने इस तरफ लिखना है, अगर स्मॉलर होगा तो वो इस तरफ रखना है। अब अगर मेरे पास दो नंबर हैं 8 और 2, अब मैं अगर इनको रिप्रेजेंट करूं तो कौन सा साइन लगाऊंगा। अब देखें 2 छोटा है, तो 2 जो छोटा होगा वहाँ पे हम इसको क्लोज वाली साइड लगाएंगे, और जो बड़ा होगा वहाँ हमने इसका माउथ ओपन कर देना है। अब इसी तरह आपने तमाम एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। +10 -20, आप मुझे बताएं +10 बड़ा है या -20 बड़ा है। ऑब्वियसली +10 बड़ा है और -20 छोटा है। तो जो छोटा नंबर होता है वहाँ पे हम जो इसकी इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन समझ लें, ये जो मतलब क्लोज साइड आएगी और ओपन साइड की जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ रखेंगे। अब -16 और -4, अब देखें ये वैसे तो 16 4 से बड़ा ही होता है, लेकिन नेगेटिव में ये छोटा हो जाएगा। अब जो छोटा नंबर होगा वहाँ हमने क्लोज साइड को रखना है, और जो बड़ा नंबर है उसकी हमने माउथ वहाँ पे उस तरफ ओपन कर देनी। इसी तरह आपने तमाम क्वेश्चन करने हैं। +25 -100, अब बताएं कि कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। +25 ग्रेटर है ऑब्वियसली, तो आपने जो ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ आपने ये इस सिंबल का माउथ ओपन कर देना है। तो ये तमाम आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। और एक ज़ीरो वाला कर लेते हैं। ज़ीरो ग्रेटर है -5 से या स्मॉलर है। ऑब्वियसली जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, नेगेटिव इंटीजर है, वो तमाम से ज़ीरो ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर है तो हम इसको यू रिप्रेजेंट करें, जो स्मॉलर होगा वहाँ ये साइड आएगी। आपने इस तरह इसको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अरेंज द गिवन इंटीजर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, वो जहन में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। जी नाज़रीन, तो अब हम इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि हम नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं, कि सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे इस तरह हमने इंक्रीज़ करना है। तो अब ये आप यहाँ देखें कि यहाँ इस सीरीज़ में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। सबसे छोटा नंबर वही होगा जिसकी नेगेटिव साइन के साथ होगा। कोई भी बड़ा नंबर जो नेगेटिव साइन के साथ होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे -7 है तो हमने इसको लिख लिया। और इसके बाद फिर इससे छोटा नंबर जो नेगेटिव साइन के साथ हो वो -3 है, तो फिर हम इसको लिखेंगे। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -1, फिर हम -1 को लिखेंगे। अब फिर हमारे पास ज़ीरो और -1 से बड़ा है, फिर वो लिखेंगे। अब ज़ीरो से बड़ा कौन सा है, +1, और फिर +1 से बड़ा कौन है, +5। तो ये हमने नंबर लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। मतलब इसमें आपने सबसे पहले छोटा नंबर रखना है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखूं तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा कि सबसे पहले मैं बड़ा नंबर लिखूंगा। डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो आप इस सीरीज़ में देखें
कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास +5, तो मैं +5 को लिखूँगा। उसके बाद फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है, +1, मैं +1 को लिखूँगा। फिर +1 से छोटा नंबर कौन सा है, 0, फिर मैं 0 को लिखूँगा। और फिर 0 से छोटा नंबर ये देखें -1, -3 एंड -7। लेकिन 0 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 0 से छोटा नंबर कौन सा होगा, -1। और फिर -1 से छोटा नंबर कौन सा होगा, -3। और फिर -3 से छोटा नंबर कौन सा होगा, -7। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह ही आपने तमाम जो है क्वेश्चन करने हैं। असेंडिंग में आपने याद रखना है, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, और डिसेंडिंग में आपने जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। अब असेंडिंग में कैसे जाएंगे, आपको पता है कि असेंडिंग में सबसे पहले जब छोटा आएगा उसके बाद फिर हम बड़ा, इस तरह हम इंक्रीज़ करते जाएंगे नंबर को, ठीक है। और इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम किस तरह लिखेंगे डिसेंडिंग में, कि डिसेंडिंग तभी होगा जब हम सबसे पहले हाईएस्ट नंबर लिखेंगे, तभी हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इस तरह हम उसको डिक्रीज़ करते जाएंगे, उससे छोटा उससे छोटा। और इंक्रीजिंग में सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे तभी हम उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे, ठीक है जी नाज़रीन। तो जो एक कॉन्सेप्ट रह गया था प्रीवियस लेक्चर में, एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर, उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। नाज़रीन, जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे और यहाँ इसको हम 0 कंसीडर कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि अगर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है हमारे पास, ठीक है, इंटीजर। लेकिन अगर मैं इसी एग्ज़ाम्पल को, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि हम माइनस कंसीडर करते हैं जब हम एक रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस हमें देता है। लेकिन अगर मैं इसको डिस्टेंस के मामले में ले जाऊँ, कि डिस्टेंस के मामले में भी क्या ऐसा होगा, क्या मतलब कि अगर हमारे पास ये एक स्कूल की बिल्डिंग है, ये एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसको 0 मैंने कंसीडर किया है, और ये एक स्टूडेंट है A और ये एक B, ये उनका घर है। तो जब यहाँ से छुट्टी होती है दोनों स्टूडेंट्स की, तो ये जो B स्टूडेंट है अपने घर की तरफ मूव करता है, और A स्टूडेंट भी अपने घर की तरफ मूव करता है। और मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि ये 1 किलोमीटर के फासले पर रहता है, और ये भी 1 किलोमीटर के फासले में रहता है, दोनों, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड पे रहते हैं। तो ये A हमेशा यही सोचता है या कहता है कि मैं स्कूल से घर की तरफ आते टाइम 1 किलोमीटर का फासला तय करके आता हूँ, और B भी यही कहता है कि मैं स्कूल से घर आते टाइम 1 किलोमीटर का फासला तय करके आता हूँ। तो ये कभी भी ऐसे नहीं कह सकता कि मैं स्कूल से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं -1 किलोमीटर का फासला तय करता हूँ। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि जो डिस्टेंस के मामले में होगा, वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो नेगेटिव वैल्यू कब होगी, नेगेटिव वैल्यू तब होती है कि जब हम टेम्परेचर की बात करते होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, जितना टेम्परेचर हमारा मनफी में जाता है वहाँ पे उतनी सर्दी पड़ रही होती है। -2, -8 आपने देखा होगा, जितने भी कोल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में जाता है, तो वहाँ पे जो होता है नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन डिस्टेंस के मामले में आपने याद रखना है कि डिस्टेंस हमारे पास ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक x है, अगर ये जो दोनों बार लगा रहा हूँ ये एक एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू लेने का एक तरीका है, तो वो कह रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस नेगेटिव में भी होगा तो वो पॉजिटिव बन जाता होता है, ठीक है। तो बस आपने इसको जहन में रखना है कि अगर नेगेटिव डिस्टेंस भी होगा, वो नेगेटिव जो डिस्टेंस है नेगेटिव भी होता है, तो वो नेगेटिव असल में नहीं होता, वो पॉजिटिव ही होगा। तो आपने एब्सोल्यूट से ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस है नेवर भी नेगेटिव, और जहाँ भी एब्सोल्यूट का वर्ड आ जाए तो आपने समझ जाना है कि यहाँ नेगेटिव सेंस हमने यूज़ नहीं करना, नेगेटिव ऑलवेज़ भी पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव कैसे बनता है इसको 1 मिनट में देख लेते हैं। अब यहाँ पे -x इट बिकम x है। अगर मैं मिसाल लूँ कि एक बंदा वो राइट साइड की तरफ मूव करता है और वो 2 किलोमीटर का फासला तय करके आता है, तो मैं x की जगह पे अगर
मैंने 2x रखा, तो ये फार्मूले के तहत क्या बन रहा है, x, तो ये 2 बन गया। अगर एक शख्स है जो नेगेटिव लेफ़्ट हैंड साइड मूव कर रहा है -2 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये एक माइनस जो फार्मूले का और दूसरा जो उसने नेगेटिव में खुद से मूव किया 2 किलोमीटर उसका, तो ये माइनस माइनस इट बिकम प्लस बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे वो नेगेटिव आ रहा है वो फार्मूले की मदद से प्लस बन रहा है, जब जो अगर ख़ुद से नेगेटिव है तो वो इस नेगेटिव की वजह से प्लस बन जाता है। तो यही वजह है कि आपने जहन में बिठाना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज़ भी पॉजिटिव, नेवर भी नेगेटिव। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब उसने कह दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें, तो आपने समझ जाना है कि एब्सोल्यूट जो भी नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव बना देगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखें -5 है तो ये क्या बन जाएगा, +5, और ये +20 है तो ये +20 ही रहेगा, और ये 0 है ये 0 ही रहेगा। -18 है ये +18 बन जाएगा, और 50 है ये 50 ही रहेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू और कुछ भी नहीं, बस नेगेटिव साइन को आपने चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिस्टेंस के मामले में लिया करते हैं और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ देखें आपको थोड़ा सा उसने वर्डिंग चेंज करके ना यहाँ पे दे दिया। अब वो कह रहा है कि इनको अरेंज तो करें लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में अरेंज करें। अब आपको तो यहाँ नेगेटिव दिए हैं, अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग दे के इसको करना शुरू कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने देखना है कि जो इसमें नेगेटिव है पहले उनको पॉजिटिव बना लें। +1 तो ये तो ऑलवेज प्लस ही है, ये नेगेटिव है इसको प्लस बना दें, ये भी प्लस, ये भी 0 भी प्लस में ही होता है, और ये +5। तो ये आपने इसको प्लस में बना लिया, ये जो दोनों नंबर थे नेगेटिव आपने इनको पॉजिटिव बना लिया। अब आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हैं। असेंडिंग में सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे, ये हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने इसको तमाम ही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि राइट ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ये जो ट्रू और फॉल्स होते हैं दरअसल इसमें से MCQs बन रहे होते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से बड़े ही होते हैं। तो वो कह रहे हैं ऑलवेज ग्रेटर, तो यस ऑलवेज ग्रेटर, इट इज़ ट्रू। एंड 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने क्या कहा था, जो 0 होता है ना वो पॉजिटिव में आता है ना वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया, तो पॉजिटिव भी नहीं है ना नेगेटिव है, तो ये हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल नंबर है। उसके बाद एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस दैन 0 को कह रहा है कि जितने भी नेगेटिव हमारे पास, जैसे हमारे पास लाइन होती है इससे जितने भी जो नेगेटिव हैं वो छोटे होते हैं 0 से। तो बिल्कुल ये भी दुरुस्त है, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से तमाम के तमाम और छोटे ही होते हैं। -1 भी 0 से छोटा ही होता है, और अब जितना भी हम इधर मूव करेंगे तो और इससे छोटे नंबर मिलेंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ +4। अब ये देखें क्वेश्चन को किस तरह घुमा रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, ठीक है, अब -5 का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 इज़ लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। अब एब्सोल्यूट तो यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर इसका एब्सोल्यूट लेने की क्या ज़रूरत, जो पॉजिटिव हम नेगेटिव जहाँ होता है वहाँ उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एब्सोल्यूट लेते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुई। वो असल में कहना ये चाह रहा है कि क्या +5 वो छोटा होता है 4 से, तो ऑब्वियसली तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि +5 कैसे छोटा हो सकता है +4 से, तो ये फॉल्स है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 कह रहा है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इट बिकम प्लस। अब कह रहा है इज़ लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +4। अब यहाँ पे +4 है, तो +4 जब उसने कह दिया तो इसकी साइन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर नेगेटिव होता तो हम इसकी साइन चेंज करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी गलत हो गई। -5 इज़ स्मॉलर देन -10। -5 जो है क्या छोटा है -10 से, गलत। पॉजिटिव सेंस में तो ये होता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर जितना बड़ा होगा अगर नेगेटिव होगी वो उससे उतना छोटा हो जाता है। तो जो -10 है वो नेगेटिव सेंस में इससे छोटा है। तो -5 इज़ ग्रेटर देन -10, नॉट -5 इज़ स्मॉलर देन। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है -5 इज़ ग्रेटर देन -100। क्या -25 ग्रेटर है 100 से? बिल्कुल, क्योंकि ये -100 है, ये बहुत बड़ा माइनस में नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो ये इससे ग्रेटर ही होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। अब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, या एब्सोल्यूट वैल्यू, एक ही बात होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ होती है। तो वो भी कह रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, या एब्सोल्यूट होती है किसी भी नंबर की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दरअसल वो आपको कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ नंबर कैन, डिस्टेंस वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। बिल्कुल, वो नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता। तो इससे हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.1 ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। जी नाज़रीन, तो एक्सरसाइज 4.2 हमें क्या कहती है, उसमें एक ही तरह के क्वेश्चन है और उसमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द सम यूजिंग नंबर लाइन, फाइंड द सम यूजिंग नंबर लाइन, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, ये तमाम एडिशन पे है। नंबर लाइन एडिशन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है और हमने एडिशन करनी है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो प्लस माइनस हो रहे होते हैं, इन सिंबल से हमने बस थोड़ा सा इसको समझना है और हम अगली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले यहाँ से सॉल्व नहीं करना, पहले जो एंड वाला है ब्रैकेट उसको आपने रिलीज़ करना है। ठीक है, अब उसको आपने किस तरह रिलीज़ करना है कि दोनों के अपने साइन चेक करने हैं। अब प्लस प्लस याद करें, प्लस प्लस क्या होता था हमारे पास, प्लस ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये ब्रैकेट हट गया और यहाँ पे 17 और आगे ये क्या है +2। तो अगर मैं 2 प्लस का है, अगर मैं 2 ना भी लिखूँ तो मसला नहीं, तो ये दोनों फिर प्लस के बन गए। अब दोनों प्लस प्लस इट बिकम ऑलवेज प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे +19। ठीक है, तो आपने सबसे पहले पीछे वाले ब्रैकेट को रिलीज़ करना है, आगे तो आगे वाले को पहले नहीं करना। अगर आप आगे वाला पहले सॉल्व करेंगे तो इधर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, प्लस माइनस क्या होता है, इट बिकम माइनस, तो ये -6 हो गया और यहाँ क्या है, ये -5, ये भी -5 है। तो ये माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, होता है तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस है, लेकिन हमें वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि यहाँ पे प्रोसेस एडिशन का होगा, हमने सिंबल जो है प्लस का नहीं लगाना। तो माइनस माइनस इट बिकम प्लस, बट प्लस का प्रोसेस होगा। अभी दोनों नंबर प्लस होंगे, ये हो जाएगा 6 + 5 + 6 11, और सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा, और यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है 6, और 6 का सिंबल क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह अगर आपके पास 3 नंबर भी आ जाएं तो सबसे पहले आपने लास्ट वाले को चेक कर लेना है। ठीक है, वो सिंबल जो मैंने आपको बताए थे कि प्लस प्लस इट बिकम प्लस प्लस, माइनस इट बिकम माइनस, और माइनस प्लस इट बिकम माइनस, और माइनस माइनस इट बिकम प्लस। ये आपने एक मरतबा जिस तरह नोट कर लेने हैं। तो यहाँ देखें, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी है माइनस, तो ये तीनों नंबर माइनस के हो जाएंगे। कैसे, पहले एक एक करके करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -5, और फिर प्लस माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, और ये अगेन ये माइनस है, तो तीनों नंबर देखें माइनस के हैं। ठीक है, हमने तो पढ़े हैं कि 2-2 सिंबल, तो पहले आप दो नंबर करके सॉल्व कर लेना, मसला थोड़ी है। तो अब -2 - 6 ये कितना हो जाएगा, -8। माइनस क्यों आया, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 का साइन नेगेटिव है। ठीक है, और माइनस माइनस ये जहाँ भी लाइक साइन होंगे वहाँ पे हम एडिशन करते होते हैं, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल रहेगा जो बड़ा नंबर है। अब फिर -5 आ गया, अब फिर हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। अब फिर ये दोनों नंबर माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ प्रोसेस कौन सा होगा, प्लस का, और +13, और सिंबल कौन सा रहेगा, फिर माइनस का। सिंबल आपने माइनस का ही रखना है। ठीक है, करना ऐड है, लेकिन सिंबल आपने हमेशा माइनस का रखना है। अगर 2 एक जैसे साइन आ गए, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। इसी तरह आपने ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी इसी तरह ही होगा, -20 प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस बन गया। अब फिर इनको सॉल्व कर लें, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन फिर भी माइनस का ही रहेगा। आई होप कि आपको ये चीज़
समझ आ गई होगी। इसमें और कुछ भी नहीं, बस आपने ऐड करना था। ऐड के मैंने असूल पीछे बता दिए थे और एक क्वेश्चन भी आपके सामने कर लिए थे, और आप ये एडिशन करते होंगे। जस्ट हमने सिंबल का यहाँ कॉन्सेप्ट लेना था। और नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 4.3, और जिसमें हम वहाँ ऐड कर रहे थे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी नाज़रीन, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है 4.3, फाइंड द डिफरेंस यूजिंग नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट 4। ये इस तरह के उन्होंने क्वेश्चन मतलब लिखे हुए हैं, और उन्होंने प्रोसेस सब में सेम ही होना है। नंबर लाइन हमने करना नहीं क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो हमने इसको सॉल्व करना है। इसका तरीका जैसे पिछले वाला था, आपने उसी को ही अपनाना है। पहले आपने जो लास्ट नंबर है उसका ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो पहला प्लस और दूसरा हो गया माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस, अब यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस, यहाँ प्रोसेस कौन सा होगा? माइनस का। तो यहाँ पे जब 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे? +2। अच्छा, मैंने +2 क्यों लिखा? क्योंकि 6 बड़ा था और 4, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाहूँगा, अगर आप उसको गेन करें, कि अगर ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस साइन हो, तो आपने ये समझ जाना है कि अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे? मतलब आपके पास ये देखें माइनस है और ब्रैकेट है, तो अब अंदर अगर कितने भी नंबर होंगे उन तमाम का जो सिंबल का होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये एक आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ये देखें माइनस है और अंदर प्लस है, तो ब्रैकेट है, तो इस माइनस की वजह से अंदर साइन सबका चेंज हो जाएगा। आइए इससे समझते हैं। अब यहाँ देखें माइनस है, अब माइनस है, ब्रैकेट है, तो इस माइनस की वजह से अंदर साइन जो मतलब उलट जाएगा। अब हमारे पास ये -8 रहा, इस माइनस की वजह से अंदर साइन क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर प्लस और ये माइनस, इट बिकम माइनस। तो -8 में से जब 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? -5। माइनस क्यों आया? क्योंकि 8 हमारे पास बड़ा है, ठीक है। इसी तरह आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब यहाँ देखें, ये माइनस है, ठीक है, और अंदर भी माइनस है, तो इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, लेकिन आपने दरमियान में साइन देखना है। अगर आपको माइनस नज़र आ जाता है तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप ये जहन में रख लें। माइनस और ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 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 होगा यहाँ पे। तो जब -9 में से +3 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है। अब यहाँ पे इन्होंने जो आपको ये कंडीशन जो एज इट इज़ बना के दी थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने जो है ना वर्डिंग में कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करें +6 फ्रॉम 10 से, ठीक है। अब इसको आपने कैसे बनाना है? सब्ट्रैक्ट +6 किस में से माइनस करना है? 10 से, -10 में से। तो आपने पहले -10 लिखना है, सब्ट्रैक्ट की जगह पे आपने माइनस लगाना है, और फिर +6 लिखना है। इस तरह आपने इसको फॉर्मुलेट करना है, ऐसे नहीं लिखना आपने +6 -10 कर देना है, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट +6 कि जिसमें से माइनस करना है, पहले आपने उसको लिखना है, और सब्ट्रैक्ट की जगह पे हम माइनस लगाया और फिर नंबर एज इट इज़। अब हमारे लिए काम आसान। अब माइनस है तो अंदर अलामत इसकी चेंज हो जाएगी, तो -10 और ये प्लस माइनस की जगह से फिर ये माइनस, और ये +10 माइनस, और दोनों माइनस के हैं। -10 -6 इट बिकम -16। -16 क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस इट बिकम प्लस। यहाँ पे प्रोसेस होगा प्लस का, लेकिन साइन हमारे पास नेगेटिव रहेगी। इसी तरह अब ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -7। सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रॉम, जिसमें से करना है पहले आपने वो नंबर लिखना है, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट की जगह पे मैंने माइनस लगाया, और फिर जो नंबर दिया हुआ है फिर मैंने उसको लिखा। अब यहाँ पे माइनस है तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, तो -7 इसकी इस साइन की वजह से अंदर अलामत चेंज, ये होगा 8 प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास +8 और -7 हमारे पास क्या जवाब आएगा? +1। अच्छा, 1 हमारे पास क्यों आया? प्लस का हमारे पास 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखें 8 बड़ा है और 8 का साइन हमारे पास प्लस है, तो जो साइन बड़ा होगा हमें एडिशन में आखिर में वही साइन यूज़ करना होगा। तो इसी तरह आपने तमाम क्वेश्चन करने, ये याद रखना है जो सब्ट्रैक्ट कह रहा है +6 फ्रॉम माइनस से, तो पहले आपने ये नंबर रखना है, फिर साइन लगानी है जो प्रोसेस उसने बताया हुआ है, फिर उसके बाद ये आपने एज इट इज़ नंबर लिखना है, ठीक है। तो इससे आपका आंसर सही आएगा।
अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 आ चुकी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। नाज़रीन, तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो पहले भी सीख चुके होंगे और माशाल्लाह करते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जिस तरह पिछले एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन का कॉन्सेप्ट समझा था, तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ऐसे समझ लें कि हमने साइन को डिसाइड करना है कि कौन सा साइन आएगा। तो इसमें भी हमने जस्ट साइन को डिसाइड करना है कि साइन हमारे पास कौन सा आएगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आई होप कि आप तमाम लोगों को आता होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जब मैं 15 को -4 से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या जवाब आएगा। 4 को जो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है हमारे पास 60 जवाब आएगा। अब इस माइनस की वजह से और इस प्लस की वजह से, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इट बिकम माइनस। तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में जो हमने 4 असूल पढ़े थे, आपने उनको याद कर लेना है। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब आप इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो नेट रिज़ल्ट भी पॉजिटिव, अगर एक भी नेगेटिव होगा तो फिर भी हमें नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर हमें पॉजिटिव मिल जाता होता था। तो यही तरीका आपने यहाँ भी अपनाना है। जब मैं 15 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ तो 16 तो मिलेगा, लेकिन नेगेटिव 16 मिलेगा। ये आपने जहन में रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव 60, ठीक है। अब यहाँ देखें, प्लस पॉजिटिव और पॉजिटिव 20 एंड पॉजिटिव 17। अब यहाँ हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट भी पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। और यहाँ देखें, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब जब दोनों लाइक साइन आ गए तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट जो आएगा वो किस में आएगा, वो भी हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में 688, लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। आपने मल्टीप्लिकेशन अगर सीखनी है तो इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को मल्टीप्लिकेशन आती होगी, मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, ठीक है। और फाइंड द कोशंट। कोशंट क्या होता है, जब हम किसी नंबर को, किसी एक डिवाइज़र को, ये हमारा एक डिवाइज़र होता है और जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिवाइडेंड कहलाता है, ठीक है। और जितने मर्तबा इस पे टेबल डिवाइज़र का लगता है वो हमारे पास कोशंट कहलाता है। और हमारे पास जो रिमेनिंग में नीचे बचता है हम उसको रिमाइंडर कहते होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ पूछी है कोशंट के कितनी मर्तबा 25 को हम 5 पे डिवाइड करें तो हमें कोशंट क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो आई होप इस पे भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या सीखना है, प्लस माइनस का साइन को समझना है। तो हमारे पास 25 डिवाइड बाय -5 और यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस। अब ये देखेंगे प्लस और माइनस, तो ऑब्वियसली हमारे पास नेट रिज़ल्ट आएगा वो किसके साथ आएगा, वो भी नेगेटिव के साथ आएगा। तो 25 डिवाइड बाय 5 इट बिकम -5, ठीक है। इसी तरह -35 डिवाइड बाय -7, ठीक है। तो ये हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, हालांकि माइनस माइनस कैंसिल नहीं, माइनस माइनस वो बन के प्लस बन रहा होता है। तो 35 को हम जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, इट बिकम 5। तो हमारे पास +5 जो है इसका रिमाइंडर है। इसी तरह आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और जहन में जो आपने वो फैक्ट बिठा लेने हैं। उसके बाद आखिरी हमारे पास क्वेश्चन है 4.4 का। उसमें क्या कहता है कि +5 डिवाइड बाय 0 इट बिकम 0। तो याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, वो सिचुएशन अनडिफाइंड बन जाती है, ठीक है। हम उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। ये एक ऐसी मिसाल है कि 5 रुपये लो और 0 बंदों में डिवाइड करो, तो ये हम किस तरह, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही वजह है कि यहाँ ये ऐसी सिचुएशन भी कंफ्यूज हो जाती है, तो हम इसको अनडिफाइंड कह देते होते हैं कि ये एक अनडिफाइंड सिचुएशन है। और इन्होंने कहा हुआ है कि 0 के बराबर है, तो ये सिचुएशन फॉल्स है, ये ट्रू का स्टेटमेंट नहीं है। इस तरह 0 डिवाइड बाय +6, क्या वो 0 के बराबर है? जी।
यहाँ जब नोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो हमारे लिए मसला नहीं होता, जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वहाँ हमारे लिए मसला होता है। तो इसको हम ज़ीरो लिख सकते हैं कि जी बिल्कुल ये ट्रू कंडीशन है। उसके बाद +9 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इट बिकम +9। ज़ीरो की एक खासियत होती है कि वो जितना भी बड़ा नंबर हो उसके साथ मल्टीप्लाई हो के उसको भी ज़ीरो बना देता है, ठीक है, ना कि उसकी जो ओरिजिनल नंबर हो उसको बरकरार रखता है, बल्कि ज़ीरो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको ज़ीरो बना देता है। तो आप इन्होंने दिया हुआ है कि ये +9 के बराबर है, तो ये सिचुएशन फॉल्स है। अगर यहाँ 1 होता तो हम इसको कहते हैं कि बिल्कुल कंडीशन जो है ट्रू है। जैसे कि यहाँ +6 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, तो बिल्कुल ये कंडीशन हमारे लिए ट्रू है। और -10 डिवाइड बाय -10 इट बिकम्स -1, लेकिन 1 तो आएगा लेकिन माइनस का नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर देखें इंटीजर नेगेटिव के हैं, तो आखिर में हमें क्या मिलना चाहिए था? +1। तो ये सिचुएशन में इन्होंने हमें गलत दी हुई है, तो ये फॉल्स हो गई। -20 मल्टीप्लाई बाय -1, अब यहाँ देखें इन्होंने प्लस दिया हुआ है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी, ठीक है। और +5 डिवाइड बाय -5 इट बिकम 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और आखिर में हमें क्या मिलना चाहिए था? -1, तो फिर ही हमारे लिए ट्रू होती, अदरवाइज़ ये फॉल्स है, ठीक है। इधर अगर -1 होती तो फिर ही हमारे लिए ट्रू होती। उसके बाद ये कह रहे हैं कि -18 डिवाइड बाय 3 -3 इट बिकम +6, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और आखिर में हमें मिल रहा है प्लस, तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई। जब 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेंगे, और वो भी पॉजिटिव के। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपके लिए क्विज़ रख रहा हूँ। तो नाज़रीन, क्विज़ आपके लिए ये है कि -2, 0, -1, -7 एंड -100, आपने मुझे ज़ीरो की पोजीशन बतानी है कि ज़ीरो किस पोजीशन पे आएगा जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। मतलब पोजीशन कैसे कि किस अगर मैं इसको अरेंज करूं तो जैसे कोई मिसाल आप जब अरेंज कर लेंगे उसके बाद आपने काउंट करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, ज़ीरो की आपने पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन पे आएगा जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। आपने पोजीशन जो है ऐसे डिसाइड करनी है। अगर आपकी मिसाल के तौर पे आप अरेंज करते हैं और ऐसे ही आपने अरेंज कर लिया तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। इसी तरह आपने इसको अरेंज करके बाद में मुझे बताना है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ज़ीरो की पोजीशन क्या बनती है इस सिचुएशन में। आई होप कि आप दुरुस्त जवाब देंगे।